जरा सोचिए, एक चाबी के बारे में। एक ऐसी चाबी जो सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि किसी का भविष्य, उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान भी खोलती है। भारत में लाखों लोगों के लिए यही सपना एक बहुत बड़े मिशन का केंद्र बन गया है। तो चलिए आज इसी मिशन की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, ये सिर्फ कोई खूबसूरत ख्याल नहीं है। ये भारत सरकार के एक बहुत बड़े वादे की, कह सकते हैं, बुनियाद है। एक ऐसा वादा जिसमें करोड़ों जिंदगियों को बदलने का दम है। तो फिर इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। एक ऐसी योजना बनाई गई जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। हर भारतीय के सिर पर अपनी एक पक्की छत हो। वो तारीख थी 25 जून 2015, जब प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY की शुरुआत हुई। और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा और एकदम सीधा साधा, सबके लिए आवास। और हाँ, इसे पूरा करने के लिए एक डेडलाइन भी रखी गई थी, साल 2022। तो सवाल ये उठता है कि इस मिशन का असली वादा है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक घर देने की बात नहीं है, बल्कि एक पक्का घर देने की बात है। एक ऐसा घर जहां बिजली, पानी और शौचालय जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि महिलाएं, दलित और आदिवासी समुदाय के लोग। अब देखिए, भारत इतना बड़ा और विविध देश है। यहाँ गांव की ज़रूरतें शहरों से बहुत अलग होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए इस एक बड़े मिशन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि गांव और शहर दोनों जगहों की अलग-अलग चुनौतियों से सही तरीके से निपटा जा सके। तो ये दो हिस्से कौन से हैं? पहला है PMAY ग्रामीण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गांव में पक्के घर और शौचालय बनाने पर फोकस करता है। और दूसरा है PMAY शहरी। यहाँ पर शहरों में रहने वाले कम आमदनी वाले परिवारों की मदद की जाती है। इन परिवारों को उनकी आय के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और LIG मतलब निम्न आय वर्ग। ठीक है, योजना को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ये घर बनते कैसे हैं? इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? चलिए अब जरा इस योजना के फाइनेंशियल मॉडल को समझते हैं। अगर गांवों की बात करें तो वहां सरकार घर बनाने के लिए सीधे लोगों को 1.30 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देती है। अब सोचिए, ये रकम किसी के लिए अपना पक्का घर बनाने की शुरुआत करने में कितनी बड़ी मदद साबित होती है। वहीं शहरों में तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ सरकार सीधे पैसे देने के बजाय होम लोन के ब्याज पर, मतलब इंटरेस्ट पर 6.5% तक की सब्सिडी देती है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि घर की EMI काफी कम हो जाती है। और जब EMI कम होती है तो एक आम परिवार के लिए भी अपना घर खरीदना थोड़ा आसान, थोड़ा मुमकिन हो जाता है। और इस पूरी योजना की एक सबसे अच्छी बात है इसका DBT मॉडल। DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब यह है कि जो भी पैसा है वो किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाता, बल्कि वो सीधे हकदार के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। इससे होता क्या है? पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट रहती है, और भ्रष्टाचार का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक घर का मतलब सिर्फ ईंट और गारे से बनी 4 दीवारें हैं? क्या ये बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट की कहानी नहीं है। इसकी असली ताकत तो इसके सामाजिक असर में छुपी है। एक ऐसा असर जो ना सिर्फ लोगों की जिंदगी बल्कि पूरे के पूरे समाज को बदल कर रख देता है। इस योजना का एक सबसे क्रांतिकारी पहलू है महिला सशक्तिकरण। जानते हैं कैसे? इसमें कोशिश की जाती है कि घर का मालिकाना हक परिवार की महिला के नाम पर हो या फिर जॉइंट हो। अब ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है, क्योंकि हमारे यहाँ पारंपरिक तौर पर संपत्ति पर पुरुषों का ही हक माना जाता रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देता है, आत्मविश्वास देता है, एक आर्थिक पहचान देता है। और देखिए, जब एक पक्का घर होता है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर होती है, परिवार की सेहत सुधरती है और समाज में इज्जत और सम्मान भी बढ़ता है। अब देखिए, जब कोई मिशन इतना बड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी उपलब्धियां भी बड़ी होंगी और रास्ते में कुछ मुश्किलें, कुछ बाधाएं भी आएंगी। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हुए दोनों ही पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। अगर उपलब्धियों की बात करें तो इस योजना के तहत अब तक करोड़ों, जी हां, करोड़ों घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में इस मिशन के विशाल पैमाने और इसकी पहुंच की कहानी कहता है।
लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी है इसका असल असर। ये असर उन लाखों परिवारों की जिंदगी में आए बदलाव में साफ दिखता है। वो परिवार जो कभी झुग्गियों या कच्चे मकानों में रहते थे और आज एक पक्के सम्मानजनक घर में हैं। ये सिर्फ एक पते का बदलना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी जिंदगी का बदलना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियां भी हैं। जैसे कि शहरों में जमीन की भारी कमी, फिर सही और योग्य लोगों की पहचान करने में भी काफी वक्त लग जाता है। और जो घर बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, इस पर भी लगातार नजर रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और हाँ, सिर्फ घर बना देना काफी नहीं, ये भी पक्का करना होता है कि उन घरों तक सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचें। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक आम इंसान के सपने को देश की तरक्की के साथ जोड़ती है। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत भारत की नींव रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि सोचिए, जब हर घर पक्का होगा, तभी तो देश सच में मजबूत बनेगा ना।